अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पत्तों की खाद पौधों की सेहत में बड़ी अहमियत की हामिल है। और पत्तों की खाद जिसे हम आमतौर पर लीफ कंपोस्ट कहते हैं वो बाज़ार से भी वैसे तो बआसानी मिल जाती है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम उसे ख़ुद तैयार करें तो उसके लिए भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जो हमारे पत्ते झड़ते हैं पौधों में से, या जो भी हमारा किचन वेस्ट बचता है, तो उसे हम जमा करते रहें और उसे नम रखें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो शक्ल है वो तब्दील करता रहता है, यानी कि डीकम्पोज़ होता रहता है और वो बिल आखिर बिल्कुल स्याह फॉर्म में हमारे सामने होता है। तो हमने भी इसी तरह से जितना हमारा किचन वेस्ट था या हमारे पौधों के जो झड़े हुए पत्ते थे, वो जितने भी थे वो हम सब एक ड्रम में जमा करते रहे। इसमें ये एलोवेरा भी है, और ख़ास तौर पे जो अभी सर्दियों का मौसम गुज़रा है तो उसमें किन्नू माल्टे वग़ैरह इनके छिलके थे, या मूंगफली के छिलके, या जो भी ऐसी चीज़ जो डीकम्पोज़ हो सकती है वो हमने अपने ड्रम में जमा की। वक्तन फ़वक्तन हम इसे धूप भी लगाते रहे, बाहर भी रखते रहे, ताकि ये बहुत ज़्यादा गल ना जाए। और फिर बिलाखिर सारी तकरीबन सर्दियां गुजर गईं, अब मौसम बहार का भी अब आखिरी वक्त चल रहा है, और अब हमने इसे निकाला और हम समझते हैं कि ये डीकम्पोज़ हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि इस हवाले से हमारी आज की जो फ़ाइनल एक्टिविटी है वो क्या है। तो नाज़रीन ये थोड़ी सी हमने निकाली थी लीफ कंपोस्ट तोड़े में से, ताकि हम इसे छानें। इसकी जो निशानी है कि हमें कैसे पता लगे कि ये डिकम्पोज़ हो गई है या नहीं हुई, सबसे बड़ी निशानी ये है, एक तो इसकी रंगत जो है वो बिल्कुल स्याह हो जाती है। ये अपनी जो फॉर्म है, जो पत्तों की फॉर्म है वो बदल देती है, यानी कि आप इसे देखकर ये नहीं कह सकते कि इसमें पत्ते हैं या कौन कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर ये अब अनार का छिलका है, अब ये इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये अनार का छिलका है। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हम इसमें डालते हैं वो डिकम्पोज़ हो जाती हैं। लेकिन जो इससे बड़ी निशानी और असल निशानी है वो ये है कि इसकी जो बू है वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है, यानी कि इसकी जो बदबू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, बहुत ज़्यादा कराहियत आती है, और इतनी ज़्यादा बदबू होती है कि आप उसे अगर बड़े पैमाने पे आप अपने पत्तों को डिकम्पोज़ कर रहे हैं तो आप ज़्यादा देर तक उसके पास खड़े नहीं रह सकते। मगर जब ये डिकम्पोज़ हो जाएं तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि ये इसमें कोई बदबू है या बदबू थी, बल्कि भीनी भीनी सी वो खुशबू होती है, जैसे खुश्क मिट्टी पर जब पानी का छिड़काव किया जाता है उस तरह की कमोबेश खुशबू जो है वो इसमें पैदा हो जाती है। तो ये एक निशानी होती है कि ये जो पत्ते हैं हमारे वो डिकम्पोज़ हो चुके हैं। तो हमने इसे जब निकाला है तो इसे जो ये फॉर्म है ये हम पौधों में गोडी के बाद या जब भी हम मिट्टी अगर तैयार कर रहे हो तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है। मगर बीज जब लगाने हों या किसी ऐसे पौधे में हमने इसे इस्तेमाल करना हो कि जिसकी गोडी हम ना कर सकते हो, घना पौधा हो, तो उसके लिए फिर इसे छानना भी ज़रूरी होता है। तो हमने इसे छान कर इसका जो बुरादा है वो निकाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये हमने इसे छान कर इसका ये बुरादा निकाला है। किस कदर देखने में भी खूबसूरत है, स्याह बिल्कुल रंगत है इसकी, और इतना नरम मुलायम है। और इसे शर्त ये होती है इसे कायम रखने के लिए कि इसे हल्का हल्का हम तर रखें, यानी कि अभी भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी रंगत से भी कि ये हल्का हल्का सा गीला है। अगर ये खुश्क हो जाता है तो फिर इसमें वो अफादियत नहीं रहती। इसलिए जब हम इसे अब जैसे सेव करके रख लेंगे तो इससे हमने वक्तन फ़वक्तन हल्का सा इसे पानी लगाना होता है, ताकि ये बिल्कुल जो है ना वो खुश्क ना हो और हल्का सा ये तर रहे। अच्छा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि ये वाला जो इसका हिस्सा है, यानी कि ये छानने के बाद जो ये बचा है, कि ये इसकी इफ़ादियत नहीं रही। नहीं, इसकी इफ़ादियत भी अपनी जगह पर कायम है और हम इसे गोडी में और पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पाउडर है ये तो हमें चाहिए होता है जब हम बीज लगाते हैं, सीडलिंग करते हैं, या फिर इस तरह के छोटे पौधे होते हैं या पनीरी लगानी होती है, उसमें हम इसे कोकोपीट के साथ या वर्मी कंपोस्ट के साथ या सिर्फ गार्डन सॉइल के साथ भी अगर हो तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जो आप भी आपके गार्डन में से, आपके बाग में से पत्ते और गिरते हैं, या फिर आपका जो किचन वेस्ट है
उसे आप ज़ाया ना करें, बल्कि उसे एक जगह जमा करते रहें। और देखिए कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और बिल्कुल एक तो बिला किसी उस मुआवजे के और ख़ालिस ऑर्गेनिक बग़ैर किसी केमिकल के इस्तेमाल के ये इतनी अच्छी खाद हमें मिल सकती है। वैसे तो अभी ये बहुत सारी खाद जो है बनी हुई है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये इन्हें इस बर्तन में निकाला है। इसमें एक और भी बात है कि जब मैं ये चीज़ें जमा कर रहा था तो मैं साथ साथ ये जो अंडे के छिलके होते हैं ये भी कूट कर डाल देता था, और ये देखिए कि इसमें अंडे के छिलके भी नज़र आ रहे हैं। तो ये खाद अपनी अहमियत और अपनी अफादियत में बड़ी अच्छी है कि एक तो इसमें लीफ कंपोस्ट की भी जो ताकत है वो भी है, और साथ साथ कैल्शियम की कमी को भी ये पूरा करेगी, क्योंकि अंडे के छिलके हमने इसमें कूट कर डाले हुए हैं। बाज़ अफ़राद ये जो लीफ कंपोस्ट का जो प्रोसेस है इसे तेज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो मेरे नज़दीक इसलिए ठीक नहीं है कि जब हम ऑर्गेनिक तरीके से ही गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें फिर किसी भी प्रोसेस में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक तरीके से ही हमें चलना होगा। अब ये वाली जो लीफ कंपोस्ट है ये बग़ैर किसी केमिकल के सिर्फ़ पानी के ज़रिए, पानी की जो एक तरी होती है वो कायम रखते हुए हमने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया और ये खाद हमने बनाई है। मैक्सिमम इसमें ये कर सकते हैं इसमें तेज़ी लाने के लिए कि जो छाछ होती है आमतौर पर किचन से हम निकाल सकते हैं, छाछ जिसे कहते हैं, जिसे हम बटर मिल्क भी कहते हैं, और वो हम इसमें डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि फंगस जो है वो ज़रा जल्दी लग जाता है पत्तों को, और उनका जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का वो ज़रा तेज़ी पकड़ लेता है। लेकिन केमिकल से हद्दल मक़दूर हमें बचना ही चाहिए। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की एक्टिविटी थी, और जैसे जैसे ज़रूरत हुआ करेगी तो अब हम इस खाद को छान कर इस्तेमाल कर लिया करेंगे और इसको हम अब महफूज कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारी हर आने वाली वीडियो आखिर तक देखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।